हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है क्लास 10 का इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा। आज का टॉपिक का क्या नाम है? क्लास 10 का है इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा क्या चीज़ होता है। धारा कहने का मतलब है कि सीधी बात है भैया कि कोई भी चीज़ अगर बहता हो उसको धारा बोलते हैं। हवा बहता है, हवा का धारा। पानी बहता है, पानी का धारा। तो जो भी चीज़ बहता है वो धारा है। तो हम लोग जो है अब यहाँ विद्युत धारा किसको बोलेंगे सर? अगर इलेक्ट्रॉन अगर दौड़ने लगे तो इलेक्ट्रॉन अगर जब दौड़ने लगे, बहने लगे इलेक्ट्रॉन, तो उसको कह देंगे हम लोग क्या? इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। अब हमको लगता है समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर में जब दौड़ना शुरू कर देगा तो उसको क्या बोलना है? सर वो इलेक्ट्रिक करंट हो गया। चुपचाप बैठल है तो वो इलेक्ट्रिक करंट नहीं है जब तक नहीं दौड़ेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो बाबू लोग, अगर हवा बह रहा है, हवा धारा, पानी बह रहा है, पानी धारा, अगर इलेक्ट्रॉन बह रहा है तो इलेक्ट्रॉन धारा। तो इलेक्ट्रॉन बहेगा कहाँ? इलेक्ट्रॉन को बहने के लिए, इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए क्या चाहिए? तो सब लोग जानता है भैया, उसके लिए कॉपर तार चाहिए या एल्युमिनियम तार चाहिए, मतलब मेटल चाहिए, धातु वाला चीज़ चाहिए, उसी में इलेक्ट्रॉन बहता है। अधातु में नहीं बहता है। क्यों नहीं बहता है उसको भी बताएंगे। तो हम लोग देखते हैं कि अब करंट समझ में आ गया है। तो विद्युत जो इलेक्ट्रिसिटी होता है उसको दो भाग में बांटते हैं। पहला भाग होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, मतलब स्थिर विद्युत धारा। और स्थिर विद्युत धारा स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन चुपचाप बैठल है, चार्ज अगर बैठल है यहाँ, अगर एगो क्यू चार्ज चुपचाप बैठल है यहाँ, या एक इलेक्ट्रॉन चुपचाप बैठल है और उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे तो उसको कहेंगे हम लोग क्या? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या स्थिर विद्युत धारा। चुपचाप वो लोग कोई दौड़ भाग नहीं कर रहा है, उसको बोलेंगे हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अगर अब दूसरा क्या है? दूसरा भाग, उसको दो भाग में डिवाइड किए हैं, करेंट इलेक्ट्रिसिटी, गति करता हुआ विद्युत धारा। अगर यही इलेक्ट्रॉन क्या करे? भाग दौड़ करना चालू कर दे, भाग दौड़ करना चालू कर दे। अकेले नहीं भाग दौड़ करेगा, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन जो है भाग दौड़ करने लगेगा। अगर ये सब इलेक्ट्रॉन भाग दौड़ करना चालू कर दे तब इसको बोलेंगे हम लोग क्या? करेंट इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग देखते हैं, दो भाग में इसको बांट दिए हैं। बिल्कुल बहुत आसान तरीके से समझाएंगे। हम इस वीडियो को 3 भाग में बांटेंगे। पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को हम क्लास 10 का कंप्लीट करने में 3 भाग में वीडियो पूरा शूट करेंगे। आप लोग बिल्कुल देखिए अंत तक वीडियो को, 100% समझ में आने वाला है। बिल्कुल भी कोई टेंशन आप लोग को लेना नहीं है, पूरा समझा देंगे। तो अब समझ में आ गया होगा स्थिर विद्युत धारा और गति करता हुआ विद्युत धारा क्या करते हैं। तो हम लोग को ये वाला को अभी नहीं पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है इसको। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें इसको पढ़ने से पहले हम लोग जो है सबसे पहले कि मेटल जो है में ही सर इलेक्ट्रॉन बहता है और लकड़ी में नहीं बहता है इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों है उसको समझ लेते हैं पहले हम लोग। तो यहाँ उसको समझाने के लिए आप लोग इधर देखिए, एक होता है कुचालक, इंसुलेटर, जिसको इंग्लिश में इंसुलेटर, हिंदी में कुचालक बोला जाता है। कुचालक आमतौर पर अधातु को कहा जाता है। तो अधातु मतलब लकड़ी का तार काहे नहीं होता है? पतला पतला लकड़ी का तार, नॉन मेटल प्लास्टिक का तार बना देते हैं हम लोग। क्यों नहीं होता है ऐसा? क्यों नहीं होता उसको अभी बताएंगे, आप लोग को 100% समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये नॉन मेटल में इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रॉन नहीं भाग दौड़ कर सकता है, उसमें नहीं चल सकता है। प्लास्टिक का तार नहीं यूज करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? कि जो भी नॉन मेटल होता है उसका एटम का साइज बहुत छोटा होता है। एटम का साइज कंपेयर टू मेटल्स को कंपेयर करके उसका साइज बड़ा होता है। किसका? मेटल का। और मेटल से साइज में बहुत छोटा होता है नॉन मेटल का। तो क्या होता है, हम बता दिए थे इलेक्ट्रॉन वाला जो मॉडल हम दिखाए थे उसमें कि नाभिक सभी इलेक्ट्रॉनों को पकड़ के रखता है। तो छोटा साइज होने के कारण क्या करता है, इलेक्ट्रॉन बहने का कारण है कि सबसे बाहर वाला जो सेल होगा
एटम का, उसमें जो सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन है वो इधर उधर भागना चाहिए, मतलब उसमें कम फोर्स लगना चाहिए। तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये नाभिक है इस इलेक्ट्रॉन का, मान लीजिए ये एक एटम है, तो ये एटम का ये क्या है, नाभिक है। नाभिक और ये सबसे बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है जिसके कारण करंट बहता है, यही इलेक्ट्रॉन इधर उधर जंप करके भाग सकता था, उस पे नाभिक बहुत ज़्यादा जो है, न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के रखता है, पकड़ के रखता है कस के, बेटा हिलने नहीं देंगे तुमको। हिलेगा कैसे, हम पकड़ के रखेंगे तो भागने ही नहीं देता है। तो इसको कितनों यहाँ जो है तुम करंट फ्लो कराना चाहोगे प्लास्टिक चाहे लकड़ी में, तो ये इसको पकड़ के रखेगा यार, यही इलेक्ट्रॉन भागता तब ना इलेक्ट्रिक करंट कहते। तो ये इलेक्ट्रॉन को भागने नहीं देगा नाभिक, तो यहाँ करंट बहबे नहीं करेगा। अगर नहीं बहेगा तो फिर देखो कैसे जो है वहाँ हम लोग तार बनाएंगे, बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। तो आगे क्या करना होगा हम लोग को बहाने के लिए, अब समझते हैं, समझ में आ गया। ये बहुत जोर से पकड़ कर रखता है, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन को भाग नहीं देता है न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं बहेगा तब तक हम लोग नहीं बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है। तो वहाँ भागबे नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन, तो प्लास्टिक का तार बना के और बल्ब जला दो, जलबे नहीं करेगा बल्ब। अब देखो यहाँ एक होता है सुचालक, क्या है, सुचालक, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर। वो सुचालक जनरली क्या होता है, धातु का होता है, धातु होता है, मेटल होता है। एक चीज यहाँ ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी एक्सेप्शनली, मतलब बाय चांस ग्रेफाइट जो पेंसिल में लगा हुआ रहता है, पेंसिल का लीड होता है, उसमें ये नॉन मेटल रहते हुए भी उसमें इलेक्ट्रिक करंट होता है, ये एक्सेप्शनल है। अब हम लोग देखते हैं उसके बारे में, कहाँ क्यों बहता है उसको बाद में हम लोग बात करेंगे। यहाँ सुचालक जो है, सुचालक क्या होता है, कंडक्टर, मेटल, सभी मेटल में इलेक्ट्रिक करंट बहते हैं सर, क्यों बहते हैं। अब यहाँ हम लोग एक एग्जांपल लिए हैं, ये जो मेटल बनाए हैं हम, ये कॉपर का बनाए हैं। किसका, कॉपर का। जो कॉपर क्या है, एक मेटल है, और इस कॉपर का एटम हम लिए हैं, बनाए हैं। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर इस तरह से बनाए हैं कि कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, 29 होता है। कितना, 29 होता है। और इसका साइज से, इस एटम का, नॉन मेटल का एटम का साइज से कॉपर का, मेटल का एटम का साइज बहुत बड़का है। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या होगा, बहुत बड़का होने के कारण यहाँ से जो सबसे बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है, सबसे, इस एटम का सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, वो नाभिक से बहुत दूर है। तो ये नाभिक जो है बेटा कितना चाहता है इसको ना कि पकड़ के रखे कह के, मगर क्योंकि दूर है इसीलिए ये भाग देता है छोड़ के। बहुत जोर फोर्स नहीं लगा न सकता है, ये खींचता है ऐसे करके, मगर भी छिटक के भाग देता है। क्यों भागता है, क्योंकि इसका दूरी ज़्यादा है कंपेयर टू इसका दूरी से। दूरी ज़्यादा होते जाएगा इलेक्ट्रॉन का, तो क्या होता है, नाभिक से ज़्यादा दूरी होने से इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कम होने लगता है, जिसके कारण क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर भाग जाएगा। इसको आप लोग को एनिमेशन में हम दिखा रहे हैं, आप लोग इसको। तो जैसा कि हमने कॉपर के एटम का एग्जांपल दिया कि कॉपर में बहुत आराम से जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है। ये सबसे आउटर मोस्ट वाला जो इधर उधर आपको दिखाई दे रहा है, राउंड कर रहा है, उस पर न्यूक्लियस सबसे कम फोर्स लगा के रखता है। अब एक कॉपर वायर में इस तरह का एटम मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ एटम होंगे 1 मीटर का वायर में। तो 1 मीटर का वायर में बिलियंस ऑफ एटम होने के कारण बिलियंस ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन भी इस तरह से मूव कर रहे होंगे। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन, इसी को बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर वाला को। अब फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही करंट फ्लो होता है। अब जब बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, तो क्या होगा, आप लोग देखिए कि बिलियंस ऑफ एटम हैं। जैसे हम तो एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि ये इतने एटम्स हैं, जितना मैं स्क्रीन पर दिखा पा रहा हूँ कि इतना एटम है, और सभी के आउटर मोस्ट सेल में ये सबसे बाहर वाला जो है चक्कर लगा रहा है, इधर उधर घूम रहा है। और ये जो मोशन कर रहा है, ये रैंडम मोशन है। अभी जो है
इसको रैंडम मोशन जब करता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा नहीं बोलते हैं। जब ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में सभी ये जो आउटर मोस्ट सेल वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो चलना शुरू कर देगा, तो जैसे अभी आप लोग देखिएगा कि ये जब एक ही डायरेक्शन में घूमने लगेगा, जाने लगेगा, तो हम लोग इसको बोलेंगे कि ये अब जो है इलेक्ट्रिक करंट हो गया। देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा होगा जैसे कि एक ही डायरेक्शन में, जैसे ही इसको हम लोग बैटरी से फोर्स दिए हैं, बैटरी से इसको जोड़ दिए, हम लोग एक सर्किट बनाए हैं, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे कि क्यों फ्लो होता है, मगर इसको थोड़ा सा एनर्जी दिए, ये इलेक्ट्रॉन वन स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो है दौड़ने लगा, तो इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ये एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहा है। ये एक डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना स्टार्ट हो जाए तो वही इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। आप लोग एनिमेशन में अच्छे से समझें, जिसके लिए मैंने इसको बनाया। अब जो है जब हम लोग इसको बैटरी से जोड़ देते हैं तो देखिए क्या होता है कि बैटरी से हम लोग इसको ऐड कर दिए और उधर मान लीजिए बल्ब लगा दिए हैं, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ जा रहा है। और ये को देखिए हो गया कंप्लीट। आप लोग जान लीजिए कि यही बाहर वाला बंदरा के कारण इलेक्ट्रॉन है जो भाग देता है, जिसके कारण करंट फ्लो होता है। ई है कॉपर का तार। ई क्या है? कॉपर का तार। और ई कॉपर का तार इतना बड़का है तो इसमें जो है बिलियंस ऑफ एटम होंगे यहाँ से यहाँ तक में। इतना मोटा अगर तार है कॉपर का तो इतना बड़ा में बिलियंस ऑफ एटम होंगे, और उस एटम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बिलियंस में होंगे। बिलियंस में ये सब बंदर जो है इस तरह से, और बोलता है एक ये बंदर लोग जो है मेटल का जो धातु का होता है यहाँ से यहाँ नाचते रहता है, यहाँ से यहाँ नाचते रहता है। जैसे ही बैटरी से ये लोग को जोड़ देगा, थोड़ा सा ताकत दे देगा, ये लोग को फोर्स दे देगा, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये लोग सड़सड़ा के भागना चालू कर देगा। और यही इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और यही वाला चीज़ जो है नॉन मेटल में नहीं होता है। ये बंदरा लोग, ये इलेक्ट्रॉन जो है, इन लोगों को पकड़ के नॉन मेटल वाला अधातु वाला जो नाभिक है वो पकड़ के जोर से रखे रहता है। इन लोग को हिलने भी नहीं देता है, भागने नहीं देता है इन लोग को। और मेटल में क्या होता है, ये दूर हो जाता है, इसका बाप चाहे परदादा जो भी है, ये ऐसे करके जोर से धरने नहीं सकता है, बूढ़ा गया है ये, तो ये लोग भागने लगता है और भाग के करंट फ्लो कराने लगता है, बह जाता है। अब जो है हम लोग दूसरा टॉपिक में समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि अधातु में क्यों करंट नहीं बहता है और धातु में क्यों बहता है। यही मेन कारण है ये वाला। अब हम लोग देखते हैं कि एक जो स्टैटिक चार्ज जो है हम लोग बात कर रहे थे, चल में ये टॉपिक नहीं है मगर डेली लाइफ से रिलेटेड है, इसीलिए हम इसको बता देना चाह रहे हैं। देखिए मैं आप लोगों को एक स्केल, ये है पेपर का टुकड़ा और ये है स्केल। अब पेपर का टुकड़ा और स्केल का क्या रिलेशन है उसको हम बता रहे हैं हम। मैं यहाँ अपने बाल में जो है इस स्केल को रगड़ रहा हूँ। रगड़ने के बाद आपको दिखा रहा हूँ सामने से कि कैसे पेपर का टुकड़ा को अट्रैक्ट करता है उसको। ठीक है, देखिए अब ये पेपर का टुकड़ा को अट्रैक्ट कैसे करता है उसको दिखा रहे हैं कि जब इसको रगड़े हम अपना बाल से, ये स्केल है, तो क्या हुआ कि मेरा बाल से इलेक्ट्रॉन यहाँ चला आया। कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ, पहले से तो इलेक्ट्रॉन था ही, मगर कुछ इलेक्ट्रॉन मेरा बाल से यहाँ इंटर कर गया। ठीक है, अब जब इंटर किया तो ये इलेक्ट्रॉन, हम लोग जानते हैं कि ये प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करता है, प्लस और माइनस चार्ज एक दूसरे को खींचता है, और प्लस प्लस चार्ज जब रखेंगे तो ये एक दूसरे को ढकेलेगा, मतलब सिमिलर चार्ज एक दूसरे को भगाता है और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को खींचता है। आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे। तो यहाँ क्या हुआ, स्केल में इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इलेक्ट्रॉन जब स्केल में चला गया, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये चार्ज हो गया, स्केल क्या हुआ, स्केल चार्ज हो गया। अब ये चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया। अब जब इस पेपर के टुकड़ा के पास लाएंगे
तो पेपर का टुकड़ा, क्योंकि सिमिलर चार्ज माइनस माइनस चार्ज क्या करता है, आपस में एक दूसरे को ढकेलता है, और तो माइनस माइनस इधर चला गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ स्केल वाला इधर भागा, और जब यहाँ आया तो देखा प्लस वाला को इधर एक साइड कर दिया, दोनों के बीच में क्या हुआ, शिफ्ट हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन उधर चला गया, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो था एक्स्ट्रा, और पेपर के पास जब लाए तो पेपर में भी इलेक्ट्रॉन था, वो पेपर लोग देखा कि अरे यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव है रे इधर, तो इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव, यहाँ का जो पॉजिटिव उधर उधर शिफ्ट हो गया, और नेगेटिव नेगेटिव जो था माइनस माइनस उसको इधर कर दिया। बात समझ में आ गया होगा। यहाँ क्या हुआ उसको समझो फिर से थोड़ा सा, कि जब यहाँ इलेक्ट्रॉन आया तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, मान लो कि 50 ठो इलेक्ट्रॉन इस स्केल में घुस गया मेरा बाल से, तो इलेक्ट्रॉन क्या किया, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को खींचता है। तो जब हम ये चार्ज हो गया, जब इसको लाए हम पेपर का टुकड़ा के पास, तो ये पेपर का टुकड़ा जो है माइनस वाला पेपर का टुकड़ा का एक तरफ हो गया, शिफ्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया। इसको देखा ना कि प्लस वाला इधर है कह के, तो ये प्लस जैसे आया तो ये प्लस इसको माइनस को खींचा, और माइनस प्लस को खींचा, और एक साइड हो गया, और इस तरह से जो है ये क्या करता है, पेपर को खींच लेता है। ये बात है यहाँ। तो आप लोग देख रहे हैं किस तरह से खिंचाया जा रहा है, तो समझ में आया होगा हमको लगता है। अब यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इधर देखते हैं हम लोग आगे, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होता है, वही जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वही होता है इलेक्ट्रिक चार्ज या विद्युत आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज दो को Q से हम लोग क्या करते हैं, Q से दिखाते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे दिखाते हैं, Q से दिखाते हैं। तो Q से हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को दिखाते हैं, और चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन जो होता है नाभिक का बीच में, उसको और न्यूक्लियस का बीच में वो पॉजिटिव चार्ज रखता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो कोई भी चार्ज नहीं रखता है, और इलेक्ट्रॉन जो बाहर बाहर रहता है एटम का, उसमें माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज रहता है। तो ये चार्ज क्या है, एसआई यूनिट इसका हम लोग समझ लेते हैं। एसआई यूनिट इसका क्या है, कूलम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आते रहता है एसआई यूनिट पूछने के लिए। इसको सी से डिनोट किया जाता है। चार्ज का एसआई यूनिट क्या है, तो बोलना है क्या है, कूलम है। और 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन में, तो ये है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन में। ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। 1 प्रोटॉन में भी सिर्फ प्लस आ जाएगा, 1 प्रोटॉन में भी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब एक इलेक्ट्रॉन में जब इतना चार्ज है तो 2 में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब Q = Ne, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज है वो। बात समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लें और उसको शेयर भी कर दें ताकि दूसरे को भी फ़ायदा हो, और सब्सक्राइब कर लें। और हम लोग जो है इसको 3 भाग में हम लेके आएंगे। आज आप लोगों को बता दिए हैं कि एनिमेशन में आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रॉन कैसे चलता है। अब हम लोग बैटरी जोड़ेंगे तार में, अगला वीडियो में बैटरी हम लोग अगला वीडियो में जोड़ेंगे, जो कि कल जो है मैं उसको अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू।